हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है और इन प्रदेशों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो राजस्थान को 4 प्रकार के भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्व का मैदान और हाड़ौती का पठार या जिसको दक्षिण पूर्वी मैदान भी कहते हैं। तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। आज हम इस लेसन के अंदर हम थार के मरुस्थल के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। थार का मरुस्थल पश्चिम में, यह राजस्थान पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर मध्य में अरावली तक फैला हुआ है। आपने पहले पढ़ा था पूर्व लेसन में कि हमारे राजस्थान के साथ एकमात्र सीमा किसकी लगती है? पाकिस्तान की लगती है। तो यह पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर के मध्य में ये जो अरावली पर्वत है, यहाँ तक थार का मरुस्थल फैला हुआ है। यह संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसमें 12 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? राज्य के 12 जिले थार के मरुस्थल में आते हैं और यह भूभाग 61% तक फैला हुआ है। थार का मरुस्थल 61% भाग पर फैला हुआ है और यहाँ पर राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ मरुस्थल विश्व के जितने भी दूसरे मरुस्थल हैं उनकी तुलना में यहाँ पर सबसे अधिक जनघनत्व पाया जाता है, मतलब जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। पशु घनत्व भी सबसे ज़्यादा है। यहाँ वनस्पति की विविधता भी पाई जाती है। यहाँ पर खनिजों की विविधता भी पाई जाती है। यहाँ पर सिंचाई के साधन भी है। इसलिए हमारे राज्य का जो थार का मरुस्थल है, इसको विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। तो प्रश्न आए कि हमारे थार के मरुस्थल को विश्व का सबसे धनी मरुस्थल क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि यहाँ पर जनघनत्व, पशु घनत्व भी अधिक है, वनस्पति की भी विविधता है, सिंचाई के साधन भी हैं, खनिजों की विविधता भी है। इसलिए हमारे राज्य के थार के मरुस्थल को संसार का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। इस मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। महामरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। ये अर्धशुष्क मरुस्थल। महामरुस्थल के अंदर 4 जिले आते हैं। उसमें से भी प्रमुख है जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर ये जिले महामरुस्थल में आते हैं। यहाँ पर इस मरुस्थल के अंदर रेत के टीले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रेत के टीले पाए जाते हैं, जो कि हवा के साथ साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं। तो इन्हें ही बालू का स्तूप कहा जाता है और स्थानीय भाषा में यहाँ के लोगों की बातचीत में इनको धोरे कहा जाता है। यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति का मतलब पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं, तो ये लंबाई में कम होते हैं। इनकी पत्तियाँ छोटी और मोटी होती है और इनका तना भी छोटा होता है और इनकी जो जड़ें होती है वो ज़मीन में बहुत गहरी होती है। यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है उसमें मुख्य रूप से रोहिड़ा पाया जाता है। रोहिड़ा आपको मालूम है, जो हमारा राज्य का राज्य पुष्प है, रोहिड़ा भी यहीं पाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष जो कि हमारे राज्य का वृक्ष है, वो भी यहीं पाया जाता है। और इसके अलावा केर, आंक, लाड़ा, फोग आदि प्रकार की यहाँ पर झाड़ियाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर जो घास पाई जाती है उसमें सेवण, धामण, करण आदि प्रकार की यहाँ पर क्या पाई जाती है? घास पाई जाती है। यहाँ पर पानी की बहुत कमी है, बारिश बहुत कम होती है। इसलिए यहाँ पर सिंचाई के लिए इंदिरा गांधी, कौन सी? इंदिरा गांधी नहर द्वारा यहाँ पर सतलज नदी का पानी यहाँ पर नहरों द्वारा लाया जाता है और इस पानी से यहाँ पर सिंचाई होती है।
ओके, थैंक यू।